ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक गुरु बहना शिव भक्त रानी की दुर्लभ कथा सुनाऊंगी और इस कहानी को सुनने वाले गुरु भाई गुरु बहनों की शिव जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। एक समय की बात है, एक राजा के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गौरा और गौरैया रहते थे। एक दिन गौरैया गौरा से बड़े दुखी स्वर में कहा, देखिए जी, मेरे मरने के बाद आप दूसरी गौरैया मत लाइएगा, वरना मेरे बच्चों को बड़ा दुख होगा। गौरा ने कहा, ठीक है प्रिय, मैं शिव जी का शपथ लेता हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद गौरैया की मृत्यु हो गई। अब गौरा दूसरी गौरैया ले आया। नई गौरैया ने पुरानी गौरैया के अंडों को अपनी चोंच से नीचे गिरा दिया। इस पूरी घटना को रानी देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। रात को राजा से सोते वक्त रानी ने राजा से कहा, हे राजन, मेरी मृत्यु पश्चात मेरी सौतन मत ले आइएगा, वरना मेरे बच्चों को भी गौरैया के बच्चों की तरह बड़ा दुख होगा। राजा ने कहा, अरे रानी, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी तुम्हारी सौतन नहीं लेकर आऊँगा। लेकिन प्रिय भक्तों, अब इस घटना के कुछ ही दिनों बाद राजा को एक जादूगरनी की बेटी से प्रेम हो गया। मरने का तो छोड़ो, राजा ने रानी के जीते जी जादूगरनी के बेटी से विवाह कर लिया। अब राजा को दो रानियां हो गई, बड़ी रानी और छोटी रानी। और घर में छोटी रानी की ही मर्जी चलने लगी। जो नई वाली रानी थी उसकी ही घर में मर्जी चलने लगी। अब बड़ी रानी की कोई बात नहीं सुनता, उसकी घर में कोई कदर नहीं थी। राजा भी अपनी बड़ी रानी से दूर दूर रहने लगा। बड़ी रानी के दिन अत्यंत ही कष्ट में बीत रहे थे। बड़ी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखता था। दोनों को न तो अच्छा भोजन मिलता था, न अच्छे वस्त्र। अब छोटी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुनने को पड़ती थी। बड़ी रानी सब देखती एवं सहती थी। अब राजा के महल के बाहर चबूतरे पर प्रत्येक सोमवार को शिव चर्चा होता। बड़ी रानी यह सब रोज देखा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने दासी से पूछा, हे दासी, ये लोग यहाँ चबूतरे पर बैठकर क्या करते हैं? तब दासी ने कहा, हे रानी, ये लोग शिव चर्चा करते हैं। रानी ने कहा, इससे क्या होता है? दासी बोली, इससे क्या नहीं होता रानी साहिबा। जो लोग शिव चर्चा करते हैं या सुनते हैं, महादेव तथा माँ पार्वती सहित गणेश कार्तिकेय को नमस्कार करते हैं, उनकी विपत्तियों से रक्षा होती है। निर्धन को धन मिलता है, निसंतान दंपत्ति को संतान, रोगी को आरोग्य और बहुत कुछ जो चाहो वो मिलता है। दासी बोली, बड़ी रानी, मेरा पूरा परिवार शिव चर्चा करता है, आप भी करो, आपके भी दुख दूर हो जाएंगे। अब दासी ने रानी को शिव चर्चा की सभी जानकारी दे दी और 3 सूत्र भी बताएं। अब क्या था, जब भी नगर के लोग शिव चर्चा करते तो बड़ी रानी भी भेष बदल कर शिव चर्चा सुनने जाने लगी। वहां जाकर वो अपने समस्त दुखों को भूल जाती। लेकिन छोटी रानी बड़ी रानी को तरह तरह से दुख देने लगी। लेकिन छोटी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा बड़ी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती थी। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गईं। अब छोटी रानी ने बड़ी रानी को अत्यंत प्रेम से कहा, आओ रानी, तुम्हारे माथे पर चंदन लगा दूं। अब चंदन लगाते लगाते जादूगरनी की बेटी अर्थात वह छोटी रानी चुपके से एक भभूत उसके माथे पर घिसती। अब दुखियारी बड़ी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टी टी करती हुई उड़ गई। घर आकर छोटी रानी ने कहा कि बड़ी रानी तो नदी में डूब गई। अब राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया। अब तो मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। बड़ी रानी के दोनों पुत्र शीत और बसंत के दुख की कोई सीमा न रही। उधर तोता बनी बड़ी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा ने देखा तो वह सोने का तोता था। अब उस राजा की एक बसंत लता नाम की बड़ी ही सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी, मैं उस सोने के पंख वाले तोते को लूंगी। अब राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। उधर छोटी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा मात्र। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ जाएंगे।
छोटी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन पोषण करती, खूब पुआ पकवान मांस मछली खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो रहे थे, सीख की तरह ही दुबले पतले थे। दूसरी ओर छोटी रानी शीत बसंत को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे ताजे थे। यह देखकर वह बड़ी ही क्रोधित होती और चिढ़ जाती। एक दिन जब शीत और बसंत पाठशाला से पढ़कर घर वापस लौटे तो देखा कि उसकी छोटी माँ रणचंडी बनी हुई है। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछारें शुरू कर दी, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया? तो रानी गुस्से में थर थर कांपती हुई बोली कि मेरे सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते रहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक इनके खून से मैं स्नान नहीं कर लूंगी तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। अब राजा ने कहा ऐसा ही होगा। हे प्रिय भक्तों, उस जादूगरनी की बेटी छोटी रानी ने राजा को अपने वश में कर लिया था। फिर अब क्या था, राजा ने जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर छोटी रानी को दे दो। शीत बसंत का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था, तो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। शीत बसंत के चित्कार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जल्लाद शीत बसंत को एक जंगल में ले गया, वहां उनके वस्त्र उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दिया। शीत बोला, भाई हमारे भाग्य में यही था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और ढबढबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है राजपुत्र, क्या करता, मुझे मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून कैसे कर सकता हूँ? तुम कपड़े के रूप में उस चादर को ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ, कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह सुनकर उसने उसे जंगल से बाहर निकालने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते व सियार को मारा और उसका खून छोटी रानी को दे दिया। खून पाकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया, खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाया, खुद भी खाया। शीत बसंत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। वे चलते रहे, पर जंगल का कोई अंत नहीं दिख रहा था। थक कर वे बेचारे पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बसंत ने कहा, भैया बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? शीत बोला, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं पर पानी तो कहीं नहीं दिखा भाई, परंतु प्यास के कारण मेरी भी बहुत बुरी हालत हो गई है। तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। शीत ने ऐसा कहा और शीत पानी की तलाश में चला गया। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या यह थी कि पानी लेकर आए कैसे। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह से भिगो कर ले जाया जाए तो बसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। अब प्रिय भक्तों, जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उसी राज्य के राजा का अचानक उसी दिन देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। अब सिंहासन तो खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों व प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। अब शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। शीत बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बेचारा प्यास के मारे तड़प रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। अब दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा।
बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को राज सिंहासन पर बैठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसे रह रह कर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। प्रिय भक्तों, अब वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता, जंगल के कंद मूल खाकर अपना पेट भरता। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों और वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। अब प्रिय भक्तों, कहते हैं कि जो भी शिव भक्त को दुख देता है तो उसके ऊपर खुद ही दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उधर शीत और बसंत के पिता जो राजा थे और उसकी सौतेली माँ पर दैवी आपदा आ गई। उसका सारा राज नष्ट हो गया। शीत और बसंत के पिता राजा ने सब कुछ छोड़कर अज्ञातवास को चले गए। छोटी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी और भीख मांगकर जीवन यापन करने की नौबत आ गई। परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग उसे धुतकार देते। एक दिन दुखी होकर छोटी रानी अपने तीनों पुत्रों को साथ ले समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर सब कुछ बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। अब उधर वह राजा की बेटी जिसने तोता बनी बड़ी रानी को अपने पास रखा था, जिसका नाम बसंत लता था, अब वह बड़ी हो चुकी थी। वह कन्या बड़ी ही रूपवती हो गई थी और वह विवाह योग्य हो गई थी तथा उसके पिता एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। और राजा ने अपनी रानी से पूछकर स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजकुमार अपने आसन पर बैठेंगे। बसंत लता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर बसंत लता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पाँव में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, हे तोता बताओ और मुझे क्या करना चाहिए। तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती, इससे रुनझुन की बहुत मधुर आवाज आती है। बसंत लता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो अब क्या करना चाहिए। तो तोते ने कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुन बसंत लता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंत लता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब? तब तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊं कणफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। बसंत लता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर बसंत लता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। अब घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती। समुद्र के किनारे पाए जाने वाली किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अंततः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए। इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार बड़ी रानी के पुत्र राजा शीत के कानों में पहुंचा तो उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आ गई।
बसंत लता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह राजकुमारी बसंत लता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंत लता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंत लता के पिता की पराजय हुई। अब सीत राजा ने बसंत लता को बंदी बना लिया। अब उधर सीत के भाई बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहा। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोला, कौन जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा। अब बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ के क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर पर गजमुक्ता है। अब गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजा का पुत्र ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बात सुनने के बाद बसंत ने उससे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? तो उन्होंने कहा, जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उससे कहा। अब बसंत ने सन्यासी के त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किया, उसे पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल से अब मनुष्य के आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम एक राजकुमार हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। तब उस कमल के फूल ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंत लता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा, तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। आवाज आ रही थी कि हम लोग को भी साथ ले चलो भाई। अब वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसे ही आवाज आई। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाज आ रही है। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाया तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थीं। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर सीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार न लगा। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया। फिर वह कभी इस जगह लौट कर नहीं आ सका था। बसंत का क्या हुआ, वह कहाँ गया होगा, क्या वह जीवित होगा, यह सोचकर वह रो पड़ा। उसने राजभवन में लौटने के बाद भी केवल वह बसंत के बारे में ही सोचता रहा। अब इधर बसंत गजमुक्ता लेकर बसंत लता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि सीत राजा बसंत लता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधे सीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा कि अपने राजा से कहो कि बसंत लता को छोड़ दे। लेकिन सीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा हुआ अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में अब बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन सीत राजा थोड़े सामान हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठी,
लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल उठी कि हमें मत काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब सीत राजा को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने भाई बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य, सीत राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गईं। उन्हें देखते ही वे पहचान गए कि वे तो छोटी रानी के पुत्र थे और सीत बसंत के सौतेले भाई। सीत बसंत ने छोटी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उसने सुनी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। पांचों भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। सीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारी करने लगा। उसने बसंत लता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। तब बड़ी रानी जो तोता बन गई थी, उस तोते ने बसंत लता को खुशखबरी दी कि गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। बसंत लता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई। उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा सीत के ही भाई हैं। बसंत लता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी और आज अपने राजभवन में शिव चर्चा करवाएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया। उसने तोते को स्नान कराया। अब इतना करते ही बसंत लता के हाथों से तोते के माथे पे जो जादुई भस्म लगाई गई थी वह छूट गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। बसंत लता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी या देवी? तो वह बोली, मैं राजरानी हूँ। सीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उससे बताया। अब बसंत लता ने प्रेम पूर्वक महादेव और पार्वती जी का पूजा पाठ किया। अब अगले दिन बसंत लता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदाई के समय बसंत लता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पालकी में अकेले ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, यह क्या बात हुई? बसंत लता बोली, मैंने प्रण किया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर बसंत लता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से बड़ी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। सीत राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब बसंत लता के साथ डोली से वह सुंदर रानी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उतरते ही रानी ने पूछा, कहाँ है मेरे सीत बसंत, मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर सीत बसंत दौड़कर आए और उससे लिपट गए। छोटी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा लौट आए। इस प्रकार बड़ी रानी के दुखों का अंत हुआ। सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। तब से बड़ी रानी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हो गई। हर कदम पर भगवान भोलेनाथ ने बड़ी रानी के पुत्रों की रक्षा की और उन्होंने इस संकट से बड़ी रानी को उबारा। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से शिव चर्चा करने से, शिव जी को गुरु बनाने से सभी दुखों का निवारण होता है। जीवन में आ रही बाधाएं कट जाती हैं, दुख दूर होते हैं, रोग शोक समाप्त हो जाते हैं। जय भोलेनाथ।